हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 1 जुलाई 2026। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक कुछ 30 से 40 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि फ्लैट है। निफ्टी 50 हमारा 30 से 40 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि ये भी फ्लैट है दोस्तों। देखा जाए तो आज एक माइल्ड साइडवेज डे की तरह लग रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा फ्लैट है। टाटा स्टील हमारा फ्लैट है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा फ्लैट है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल फ्लैट है। वेदांत 0.5% से 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत अलुमिना हमारा 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये मेरा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। और देखा जाए तो 7 to 8,000 के करीब ये गिरा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 300 to 500 के बीच में है। और यहाँ पर PFC हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 7 to 8,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 0.5% to 1% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 200 to 500 के बीच में है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है दोस्तों। ये अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, तब आगे जाके अगर निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा तो इसमें हम कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक करने के लिए हो सकता है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं एज इट इज और आगे बढ़ते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 11 to 12,000 के करीब देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रिटर्न इसका 46 to 47% के करीब देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 11 to 12,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 47 to 48% के करीब रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा विमप्लास्ट के सारे स्टॉक गायब हो गए हैं, क्योंकि इसका मर्जर हुआ है सेलो वर्ल्ड के साथ। जब मर्जर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तब ये शेयर हमारे पास नए वैल्यूएशन के साथ आ जाएंगे दोस्तों। शायद नए वैल्यूएशन में कोई अच्छा खासा अपसाइड का हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है दोस्तों, लेकिन हाल फिलहाल के लिए अभी गायब है। तो इसको एजिटी छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस के साथ हमें वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का अकाउंट, जो कि 56 to 57% के करीब गिरा हुआ है। और आज के दिनों में 0.5% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 1 to 2,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 0.5% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 3 to 4% के करीब ये गिरा हुआ है। 22 to 23,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 21 to 22,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 4 to 5% के करीब। PFC हमारा 1 to 2,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो ये हमारा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है, इसमें हमें पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जो अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम दे देगा तो अब हम इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक कर सकते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको एजिटी छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है।
म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो दोस्तों वन डे रिटर्न में 5 to 6,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों, 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टोटल रिटर्न 80 to 90,000 के करीब हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। 6 to 7% के करीब हमें प्रॉफिट एंड गेन्स देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 4.42% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारे म्यूचुअल फंड में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये अच्छा खासा अपसाइड का परफॉर्म दे रहे हैं। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए रखा गया है, 20-30 साल तक हम इसमें होल्ड करेंगे, तब जाकर हमें अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। लेकिन हाल फिलहाल के लिए हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको एज इट इज छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जो कि 46 to 47,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 22 to 23% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो 8 to 9% के करीब ये बढ़ा हुआ है, और इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 4.77% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में हमारा 45 to 46,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 23 to 24% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज में देख लेते हैं, मिड कैप हमारा 46 to 47% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप हमारा 121 to 122% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं, फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 137 to 138% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 72 to 73% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार हमारा 35 to 36% के करीब गिरा हुआ है, स्टील और आयरन हमारा 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है, पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल हमारा 5 to 6% के करीब बढ़ा हुआ है, अदर्स हमारा 11 to 12% के करीब बढ़ा हुआ है, जिसमें से हमारा फाइनेंस और NBFC 1% के करीब गिरा हुआ है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हमारा 1083 to 1084% के करीब बढ़ा हुआ है, मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, पावर जनरेशन हमारा 37 to 38% के करीब गिरा हुआ है, मेटल और फ्यूरोस हमारा 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑयल और रिफाइनरीज हमारा 70 to 71% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। तो ये हमारा वेदांत एल्यूमिना 1082 to 1083% के करीब बढ़ा हुआ है, पीरामल फाइनेंस हमारा 137 to 138% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल हमारा 72 to 73% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा स्टील हमारा 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है, UPL हमारा 5 to 6% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत स्टील हमारा 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है, PFC हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, जनरल इंश्योरेंस हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 35 to 36% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत पावर हमारा 37 to 38% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 70 to 80% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, हमारा इक्विटी अच्छा खासा अपसाइड का परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।